लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी है। शहरी ठिठुर गए। सुबह के औकात में शहर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की शहर में हल्की बारिश की भी पेशगोई। लाहौर और एतराफ में छाई धुंध छटने लगी है। हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M2, M13 और M11 को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं शहर में धुंध सूरत हाल के हवाले से और मौसम के हवाले से तो लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, साथ ही साथ समरा हमारे साथ होंगी। पहले हम समरा का रुख करेंगे और जानेंगे कि शहर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। जी समरा बताइएगा। लाहौर में अगर मौसम की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो बादलों की ओर से सूरज जलवागर हो रहा है और इस वक्त जो है वो मध्यम किरणें बिखेरने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही ठंडी और यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिससे मुसलसल सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा महसूस किया जा रहा है। इस वक्त भी मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री तक जाएगा और कम से कम महकमा मौसमियात की जानिब से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 90% तक है और इस वक्त शहर लाहौर में 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के मबैन आँख-मौचौलू देखने में नजर आएगी, लेकिन बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम जो है वो सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आएगा, दर्जा हरारत मजीद गिरेगा, जबकि धुंध में भी इजाफे के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 16 जनवरी से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बल्कि KPK में भी जो है वो बारिशें बरसाने का बायस बनेंगी। बर्फबारी के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं और साथ ही भी कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में भी जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है शहरियों से कि आइंदा आने वाले दिनों में भी सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी और साथ ही साथ धुंध में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। तो शहरी जो है वो एहतियात का दामन जो है वो अपनाए रखें, कोशिश करें कि सुबह रात के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, जबकि साथ ही साथ गर्म मलबूसात के साथ साथ जो है वो शहरियों को गर्म मशरूबात और एहतियात बरतने का भी जो है वो कहा जा रहा है। और दूसरी जानिब शहरियों से भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किए रखें, माहिरीन और डॉक्टर से जो है वो हंगामी सूरत हाल में जो है वो रुजू करें। और इस वक्त अगर फ़िज़ाई मेयार के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मेयार जो है वो इस वक्त ख़राब है, जिसमें कैंट शामिल है, बरकी रोड शामिल है, सिविल सेक्रेटरीट शामिल है। जबकि कैंट के अतराफ में इस वक्त आलूदगी की शरह 333 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बरकी रोड के अतराफ में 285 और इसी तरह से सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में आलूदगी की शरह 291 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहरियों से ये कहा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी भी शहर में बरकरार है, तो शहरी अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के साथ साथ आलूदगी से बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर करते रहें। अच्छा समरा बताएगा कि खुश्क सर्दी है और उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो माहिरीन की जानिब से शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं जो कि जारी की जा रही हैं खुश्क सर्दी से बचने के लिए? और जब बारिश होगी तभी यकीनन इसका सिलसिला टूटेगा, तो बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है इस महीने में? अच्छा रिता, बारिश के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 16 जनवरी से मगरबी हवाएं जो है वो दाखिल होंगी, तो उस सूरत में जो है वो लाहौर में भी हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश के इम्कानात जो है वो बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 17 से 19 जनवरी तक शहर लाहौर में भी जो है वो हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही, तो शहर का मौसम खुश्क है। मौसम खुश्क है तो बीमारियाँ भी फैल रही हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार में शहरी मुब्तला दिखाई दे रहे हैं और मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर शहरी बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो इन्हीं बीमारियों के साथ आ रहे हैं। और शहरियों से यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए, अपने आप को बनाए कहा जा रहा है। ठीक है समरा, हमारे साथ ही रहेगा। वकास का रुख कर लेते हैं। गिरदो नवाह में धुंध की क्या सूरत हाल है उस पर वकास हमें अपडेट कर रहे हैं। वकास बताइएगा कि मोटरवेज को हद निगाह में कमी के बायस बंद किया गया था, कौन कौन से मुकामात पर मोटरवे खुल चुकी है? लाहौर से तमाम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और तकरीबन 13.5-14 घंटे जो थी वो लाहौर से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया था। और जैसे ही विजिबिलिटी दोबारा बेहतर हुई है तमाम मोटरवेज़ को लाहौर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस वक्त M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे खुली है, लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पर खुली है, M3, M4, M5 ये भी जो है वो ट्रैफिक के लिए मामूल के मुताबिक खुली हैं। लेकिन ट्रैफिक मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि अभी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन धुंध अभी भी मौजूद है। तो जो मुसाफिर हैं जो सफ़र करना चाहते हैं मोटरवे पर, वो शाम से पहले ही मोटरवे पर सफ़र को तरजीह दें, क्योंकि शाम जैसे ही शाम का वक्त करीब आता है तो फिर से जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए
जब से धुंध का सिलसिला शुरू हुआ है, मोटरवे पुलिस की तरफ से यही एडवाइस किया जाता है लोगों को कि दिन के औकात में मोटरवे पर सफ़र को तरजीह दें, और अगर रात को सफ़र करना बहुत नागुज़ीर हो तो फिर जीटी रोड पर सफ़र को तरजीह दें, जहां पर विजिबिलिटी किसी हद तक सफ़र के काबिल होती है। जी ठीक है, शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है मोटरवे तर्जुमान की जानिब से। बहुत शुक्रिया, वकास हमारे साथ थे और साथ ही साथ समरा भी हमें अपडेट कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। अंदरून और बैरून मुल्क की 6 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं और 10 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PA401 मनसूख हो गई। कराची से लाहौर आने वाली एब्रू की परवाज़ PA402 मनसूख हो गई। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। सईद, बताइएगा कौन कौन सी मजीद परवाजें मुतासिर हुई हैं धुंध की वजह से? जी बिल्कुल, लामतपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध के बायस आज सवेरे जो हद निगाह थी वो 100 मीटर से भी नीचे पहुंच गई थी, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर आज जो है वो परवाजें हैं वो शदीद मुतासर हैं, जिनमें 6 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जबकि 10 से ज़ायद मुतअस्सिर शिकार हुई हैं। जिनमें मनसूखी की बात कर लें तो लाहौर से कराची जाने वाली एयरबस की परवाज PA401 और कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA402 को जो है वो मनसूख कर दिया गया है। तो लाहौर से इत्तेहाद एयरवेज की जाने वाली परवाज EY285, जबकि अबू धाबी से लाहौर आने वाली परवाज EY286 है वो मनसूख कर दी गई है। नजफ से ईरानी एयर की आने वाली परवाज IA345, जबकि लाहौर से नजफ जाने वाली परवाज IA346 है वो मनसूख हो चुकी है। जद्दा से आने वाली PAE की परवाज PK860 जो है वो 4 घंटे की तहरीर शिकार है वो हो चुकी है। इसी तरह जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज SP734 जो है वो 1.5 घंटे की ताख़ीर है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। ऐसे करेगा पंजाब तो कैसे पढ़ेगा पंजाब? कभी गर्मी तो कभी सर्दी की छुट्टियां, तुलबा की क्लासेस कम और छुट्टियां ज्यादा हैं। मौजूदा तालीमी साल के 298 दिनों में से बामुश्किल 116 दिन क्लासेस हुई हैं। इस पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, तालीमी अदारों में हफ्ता इतवार, गजेटेड हॉलीडे, गैर एलानिया छुट्टियाँ और सैलाब और जंग की वजह से जो छुट्टियां हैं वो बहुत ज़्यादा हुई, और यही वजह है कि पूरे साल में अभी तक 298 रोज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 116 दिन ही क्लासेस हो सकी, जबकि 182 दिन जो हैं छुट्टियां हुई। इनमें मौसम गर्मा की छुट्टियां भी शामिल हैं और मौसम सरमा की छुट्टियां भी शामिल हैं। और अगर ये ओवरऑल छुट्टियां देखी जाएँ तो 182 दिन जो है वो छुट्टियां रहीं और सिर्फ 116 दिन जो है क्लासेस हो सकी। इस हवाले से अगर बात की जाए जनवरी और फरवरी के महीने की, तो इन महीनों में भी सिर्फ 30 रोज़ जो है वो पढ़ाई हो सकेगी, और हफ्ता इतवार की अगर छुट्टी निकाल दी जाए तो ये 30 रोज़ बनते हैं, और इस साल में सिर्फ 146 दिन जो है वो पढ़ाई हो सकेगी, जबकि मार्च के महीने में इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से जो रिसर्च की गई है उसमें ये देखा गया कि पूरे साल में मुकम्मल सिलेबस पढ़ाने के लिए बच्चों को तकरीबन 180 या 190 दिन दरकार होते हैं, लेकिन इस साल इनको सिर्फ 146 रोज़ मिल सकेंगे। और दूसरी जानब अगर बात की जाए इम्तिहानात को शामिल करके तो ये 2 रोज़ बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद। महकमा खजाना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 85 मिलियन जारी कर दिए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाहौर में बनाया जा रहा है। पैरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाने के लिए 10 करोड़ जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी आगाह कीजिएगा। खजाना ने जो बजट आज जारी किया है, इस बजट के मुताबिक महकमा खजाना ने जो है वो लाहौर में जुडिशल टावर जो है वो बनाने के लिए 85 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। ये जुडिशल टावर लाहौर में बनाया जा रहा है, जिसके लिए 85 मिलियन रुपए जो है 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं पहले मरले में। बाकी बजट जो है वो बाद में जारी किया जाएगा, क्योंकि पीरा के जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वो बनाने के लिए 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं कि लाहौर शहर में सूबे भर में पीरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे और नए स्टेशन बनेंगे, जहाँ पर वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है और वो जो कानून है उस पर अमल दरामद के तहत जो लोगों ने किसी की जायदाद पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा छुड़ाने के लिए ये स्टेशन काम करेंगे। यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, भर्तियाँ पहले हो रही हैं, और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है ये इन्फोर्समेंट स्टेशन 100 मिलियन रुपए इसके लिए जारी किए गए। और टूरिज्म, ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। रमज़ान मुबारक में अवाम को सहूलियात की फराहमी महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी है। पंजाब के तमाम मॉडल बाजार सहूलत बाजारों को रमज़ान बाजार डिक्लेयर करने का फैसला किया गया है। इस हिकमत अमली के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कलीम अख्तर। जी कलीम। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जानिब से जो
रमज़ान 2026 है उसमें आवाम को सहूलियात देने के लिए न सिर्फ हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है बल्कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए भी जो सर है वो जोड़ लिए गए हैं। जबकि इस हवाले से इब्तदाई तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि न सिर्फ जो मॉडल बाज़ार हैं उनको रमज़ान बाज़ार डिक्लेयर किया जाएगा बल्कि इसके अलावा पंजाब में जितने भी सहूलत बाज़ार हैं उनको भी जो है वो रमज़ान बाज़ार डिक्लेयर करने का फ़ैसला किया गया है। और उन रमज़ान बाज़ारों में जो बुनियादी और ज़रूरी अशिया खुर्दनोश हैं जिसमें चीनी, घी, आटा और इसके अलावा दीगर उनके अलग अलग सेक्शंस बनाने का फ़ैसला किया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे वहाँ पर मुतलका जो खुर्दनोश अशिया है उन चीज़ों की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए भी जो इन्फोर्समेंट टीमें हैं वो फील्ड के अंदर मुतहरक रहेंगी। जबकि इसके साथ साथ जो टीमें हैं वो मंडियों के अंदर, इसी के अलावा जो दीगर इलाके हैं। बहुत शुक्रिया कलीम। ओपन मार्केट में महंगी चीजें गरीब तबके के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर फार्मी अंडों की मांग और कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कीमतों के हवाले से बताएंगे शहजाद खान अब्दाली जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और अंडों और दीगर अशिया की मांग में इजाफा देखा जा रहा है और इसी वजह से ओपन मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं जिस तनासब से अंडों की डिमांड बढ़ रही है उस तनासब से सप्लाई जो है वो नहीं आ पा रही और इसी वजह से जो सरकारी कीमतें अंडों की वो कहीं पे इम्प्लीमेंट हैं और कहीं पे इससे भी ज़ायद कीमतों पर जो अंडे हैं वो फरोख्त किए जा रहे हैं। फार्मी अंडों की जो सरकारी कीमत आज ज़िले हुकाम की जानिब से जारी की गई है वो 327 रुपये फी दर्जन है और ओपन मार्केट के अंदर इसकी कीमत 350 से 360 रुपये फी दर्जन भी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर उबले हुए अंडे की बात करें तो उसकी कीमत 50 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है और अंडों की जो फार्मी अंडों की पेटी है उसकी कीमत सरकार की जानिब से 9,690 रुपये मुकर्रर की गई है और ये तकरीबन 200 से लेकर 300 रुपये इस हवाले से ओवर चार्जिंग भी ओपन मार्केट के अंदर सामने आ रही है। इसके अलावा देसी अंडे की बात करें तो देसी अंडे की कीमत इस वक्त 60 रुपये से लेकर 70 रुपये फी अंडा जो है वो देखी जा रही है और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि अंडे सर्दी में ज़रूरी हैं लेकिन उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि अंडे भी उनकी कीमतें खरीद से बाहर होते चले जा रहे हैं। खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद। शहर की ओपन मार्केट में फल और सब्जियों के निर्खों में उतार चढ़ाव जारी है। ओपन मार्केट में आलू 60 रुपए फी किलो में फरोख्त, ओपन मार्केट में प्याज 100 रुपए किलो तक फरोख्त रेट। इसके हवाले से बताएंगे अबू बकर शेख जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की ओपन मार्केट में सब्जियों और फल के रेट्स की अगर बात की जाए जो हर घर में एक बेसिक जो जुज़ समझा जाता है हांडी के लिए, वो टमाटर 70 रुपये से लेके 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू का रेट जो अव्वल दर्जे का है ये 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 70 रुपये से लेके 90 रुपये फ़ी किलो। लहसुन और अदरक का जो रेट है ये तकरीबन 130 और 140 रुपये फ़ी पाव के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की बात की जाए तो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और अगर मटर की बात की जाए तो ये भी 120 रुपये से लेके 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर का रेट 80 से 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। अगर फलों की बात की जाए जो अव्वल दर्जे का केला है ये 170 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अव्वल दर्जे के अगर किन्नू की बात की जाए तो 600 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दोयम दर्जे का किन्नू 300 रुपये से लेके 450 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। अमरूद का रेट 100 रुपये से लेके 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। बाज़ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर सरकारी जो रेट लिस्टें हैं ये आवेज़ा नहीं हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर भी। बहुत शुक्रिया अबू बकर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में न्यू कनेक्शन के लिए मटेरियल बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। करोड़ों के डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद सारिफिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। क्या वजूहात हैं, बता रहे हैं शाहिद सिप्राज जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में मटेरियल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है जिसकी वजह से करोड़ों रुपए के डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद सार्फिन को गैस कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से LNG की बुनियाद पर
घरेलू सार्फिन को गैस कनेक्शन देने का फैसला किया गया और इस बात की मंजूरी दी गई कि वो सार्फिन जो कि अर्जेंट कैटेगरी की बुनियाद पर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उनको 25,000 रुपये इजाफी अदा करना होंगे और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की मद में भी उनको 20,000 रुपये की और साथ में जो सर्विस चार्जेस हैं उसकी बुनियाद पर 1,500 रुपये अदा करना होंगे। सिर्फ लाहौर रीजन्स की अगर बात की जाए तो 10,000 के करीब सार्फिन हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस बैंक्स में जमा करवा दिए हैं और कंपनी इन डिमांड नोटिस की मद में करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी है और ये कमो बेश 30 करोड़ रुपए बनते हैं जो कि 2 से 3 माह के दौरान सार्फिन ने कंपनी को अदा किए हैं ताकि फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत उनको गैस कनेक्शन दिया जा सके। ज़रा ने मजीद ये भी बताया है कि रीजन में जो ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। हुकूमत का खलीज और यूरोप में रोजगार के मौके बढ़ाने का मंसूबा है। टेफ्टा PVTC को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर और OP लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं हमारे साथ अली रामे हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निजी जो एजेंट्स होते हैं उनकी इजारादारी ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि अब जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और टेफ्टा है उनको ही प्रमोट किया जाए। वो इस तरह से कि उनको जो एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से एक लाइसेंस है उसकी देने की मंजूरी दे दी और इससे ये होगा कि हुकूमत के ये इदारे अब बराह रास्त नौजवानों को बैरून मुल्क में रोज़गार के मौके जो है वो फराहम कर सकते हैं और इसके लिए जिन बच्चों के पास स्किल्स होंगी ये टेफ्टा के थ्रू या स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू अब उनकी इसी डिपार्टमेंट के थ्रू बैरून मुल्क जाने की इजाज़त जो है वो उनको मिल जाएगी। और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने बाकायदा जो एक एक्ट है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उसके थ्रू इसमें बाकायदा एक्सटेंशन की मंजूरी दी और ख़ासतौर पर यह भी कहा कि इसमें जितने भी निजी अदारे हैं अगर उनको दिए जा सकते हैं तो पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ अदारे जो कि स्किल के हवाले से लोगों को ट्रेन ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे।